Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about man days concept और wages. Man days concept मतलब ये तीसरा टॉपिक है जो टाइम एंड वर्क का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, उसको भी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, जो कि है मैन डेज कॉन्सेप्ट। इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक एग्जाम्पल सा मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज 10 इंसान किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। तो जब आदमी डबल हो गए, इंसान डबल हो गए, तो जाहिर सी बात है काम को करने के जो दिन है वो आधे हो जाएंगे, मतलब सिर्फ 5 दिन लगेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इससे बनते हैं। मतलब सेम ये भी क्वेश्चन हो सकता है और इसमें कुछ अलग तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे वेजेस के बारे में कि वेजेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब काम तो कर दिया, अब जो उनका पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, वो किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं मैन डेज कॉन्सेप्ट। मतलब जो टाइम एंड वर्क, जो ये सेशन है ना, टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा ही काम करता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पे। किस पर काम करता है, मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूँ। वो पूरा काम करता है इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, वो पूरा काम ही इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पे करता है। अब आप ये समझोगे यार ये क्या बोल दिया, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती क्या है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने मैन को बढ़ा दिया, मतलब नंबर ऑफ मैन मैंने बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है जब आदमी ज्यादा हो गए तो दिन तो कम लगेंगे ही काम को करने में, तो डेज जो है वो ऑटोमेटिकली घट जाएंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही यही होता है कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाएगी, अगर दूसरी बढ़ेगी तो पहली ऑटोमेटिकली घट जाएगी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ ये ही होता है। ओके, अब देखो ये जो मैन डेज कॉन्सेप्ट होता है ना, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, जो कि होता है M1। अगर M1 मैन D1 डेज में और H1 आवर लेकर किसी पर्टिकुलर वर्क 1 को कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली बराबर होंगे किसके, वो किसके बराबर होंगे, M2 मैन डेज 2 लेकर H आवर्स में जितना काम वर्क 2 करेंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके क्वेश्चन सोल्व करने का। ओके, अब लेट्स सपोज जो मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया था कि 10 लोग हैं वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो उस क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं तो वो मैं कैसे करूंगा। देखो भाई 10 लोग हैं किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, मतलब 10 मैन हैं और 10 दिन में कर रहे हैं, तो आवर हमें दे के नहीं रखा तो हम आवर को छोड़ देंगे। और अगर 20 लोग हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल। तो देखो 10 इंटू 10 यहाँ पर 100 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 20 D2 आ जाएगा, D2 यहाँ से आ जाएगा, और ये 100 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 दिन में वो लोग उस काम को कर लेंगे। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन सोल्व होता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उनमें से ज्यादातर वो क्वेश्चन होंगे जो पहले किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हम उनको भी सोल्व करेंगे ताकि हमें ये अंदाजा हो जाए, ये आइडिया हो जाए कि भाई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है, और हम इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे उन क्वेश्चन के जरिए से। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20 मैन टेक्स 15 days to complete a task, how many days will 30 men take to finish the same task। देखो इसमें हमें क्या दे के रखा है, इसमें हमें M1 दे के रखा है, इसमें हमें D1 दे के रखा है। भाई 20 आदमी 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसमें देखो M1 दे के रखा है और D1 दे के रखा है, ना तो हमें इसमें आवर दिया ना हमें इसमें वर्क दिया, सिंपल। और ये बराबर किसके हो जाएगा, अब ये पूछ रहा है कि भाई 30 आदमी अगर उसी को काम, मतलब ये मैं M2 दे के रखा है, उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, मतलब D2 हमें बताना है। ओके, क्योंकि सेम टास्क है, इसमें वर्क भी नहीं दे के रखा, तो ना ही तो इसमें H1 दे के रखा है, ना ही इसमें H2 दिया हुआ है हमें, ना ही हमें इसमें वर्क 1 दिया है और ना ही हमें इसमें वर्क 2 दिया है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो M1 कितने हैं, क्योंकि 20 आदमी 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो M1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 15 दिन में वो काम को खत्म कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर 30 आदमी उसी काम को करें तो वो कितने दिन लेंगे। ओके, देखो 20 इंटू 15 करेंगे, एक तो तरीका ये है कि आप इन्हें यहीं से काट कर सोल्व कर लो, एक तरीका क्या है कि आप इसे मतलब इनकी पूरी मल्टीप्लाई करो और एंड में इन्हें सोल्व कर लो। देखो 20 इंटू 10 करेंगे 200, और 200 फिर 20 की 5 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 300 इक्वल्स टू
30 की हम D2 में करेंगे तो 30 D2 आ जाएगा। तो 30 D2 विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, 300 के। D2 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल और ये 10 टाइम्स कैंसिल। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10 डेज। उन्हें सिर्फ 10 दिन लगेंगे। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप सेकंड्स के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 10 मैन वर्किंग फॉर 18 डेज एंड 6 आवर्स अ डे। इस बार हमें आवर्स भी दे के रखे हैं। हाउ मेनी आवर्स अ डे मस्ट 15 मैन वर्क टू कंप्लीट इट इन 12 डेज। देखो क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल करके समझाता हूँ कि भाई 10 मैन है, 10 मैन है, वो क्या करते हैं, वो 18 दिन काम करते हैं और वो हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। 10 मैन है, 18 दिन काम करते हैं और वो हर दिन 6 घंटे काम करते हैं। अब हमें ये बताना है कि भाई हाउ मैनी आवर्स, मतलब हमें आवर्स बताने हैं कि अगर 15 आदमी काम करें और काम को 12 दिन में खत्म करना हो तो दिन में उन 15 आदमियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये बताना है। तो इसका मतलब हमें देखो M1 भी दे के रखा है 10 और D1 भी दे के रखा है जो कि है 18 और आवर भी दे के रखा है, मतलब H1 भी हमें दे के रखा है। ओके, लेकिन इसमें वर्क हमें नहीं दे के रखा क्योंकि हमें सेम काम बताना है ना कि वो कितने दिन में करेंगे। काम दोनों को सेम करना है। अगर 10 आदमी 18 दिन काम करते हैं और एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं और वहीं पर 15 आदमी काम करते हैं और 12 दिन में काम खत्म करना है, काम तो सेम ही है ना, तो वर्क यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है। काम सेम ही है तो वर्क 1 वर्क 2 यहाँ पर नहीं होगा। और देखो यहाँ पर M2 भी दे के रखा है और हमें D2 भी दे के रखा है। हमें निकालना क्या है, H2। तो M1 की वैल्यू रखेंगे सिंपल, वो हो जाएगी 10 और ये हो जाएगा 18। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 विच इज इक्वल टू M2 कितना दे के रखा है भाई, M2 कितने हैं 15, M2 इंटू D कितने दे के रखे हैं 12 और हमें H2 निकालना है। तो फाइनली जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसे क्या सोल्व करेंगे, 5 3 जार और यहाँ पर 5 2 जार ये हो जाएगा और यहाँ पर 6 1 जार और 6 2 जार ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 9 जार और यहाँ पर 3 3 जार 9। तो यहाँ पर फाइनली हमें क्या मिलेगा, सब कुछ कट गया ना, हाँ। तो यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6 आवर्स। भाई अगर वो 15 लोग 12 दिन में काम खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 6 घंटे हर दिन काम करना पड़ेगा। सो आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 12 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days ऑफ वर्किंग 10 hours a day. How many more men do we need to complete the task 5 days working 6 hours a day? देखो इसमें ये क्या बोल रहा है कि भाई 12 आदमी है, 12 men कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days। 12 आदमी किसी टास्क को करने के लिए किसी टास्क को 8 दिन में करते हैं और वो हर दिन 10 घंटे काम करते हैं। ओके, अभी बोल रहा है कि भाई कितने और आदमी चाहिएंगे अगर उसी टास्क को 5 दिन में खत्म करना हो और हर दिन सिर्फ 6 घंटे काम किया जाए। तो हमें ये बताना है, देखो M1 हमें यहाँ पर दे रखा है, M1 कितना हो जाएगा अपना 12 मैन और D1 कितना हो जाएगा, D1 भी हमें दे रखा है 8 डेज हो जाएगा और यहाँ पर आवर्स कितना दे के रखा है 10। तो M1 D1 और H1 तीनों हमें यहाँ पर दे के रखे हैं, वो हो जाएगा 12 इंटू 8, सॉरी मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, 12 इंटू 8 इंटू 10 ये हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि भाई हाउ मैनी मोर मैन, मतलब M2 फाइंड आउट करना है, M2 फाइंड आउट करना है और हमें क्या दे के रखा है, डेज दे के रखा है और आवर्स दे के रखा है। तो डेज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये D2 क्या हो जाएगा अपना 5 और H2 क्या हो जाएगा 6। ओके, अब देखो यहाँ पर जब हम इसे फाइनली फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये जो 12 की 10 से करेंगे या तो हम इन्हें यही के यही काट सकते हैं या हम इन्हें आगे मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में काट सकते हैं। ओके, तो हम इन्हें यहीं पर काटेंगे। देखो ये कैसे कटेगा, 5 1 इजार और 5 2 इजार ये कट जाएगा और ये 2 1 इजार और ये 2 3 इजार ये हो जाएगा और यहाँ पर ये फाइनली ये इसे सोल्व करेगा 3, ये कितना आ जाएगा 3 4 इजार और यहाँ से ही कितना आ जाएगा 8 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मतलब M2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू कितना होता है, ये होता है 32 मैन। अब आप ये मत समझ लेना कि 32 मैन एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब इसने क्या पूछा हाउ मैनी मोर मैन, मतलब
ये टोटल मैन की वैल्यू आई है अपनी, ये टोटल मैन की वैल्यू कितनी आई है 32 मैन, ये टोटल मैन कितने लगेंगे 32, लेकिन ऑलरेडी 12 मैन वहां पर हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कितने लगेंगे हमें वो बताना है। तो 32 माइनस ऑलरेडी कितने परसेंट है 12, तो यहाँ पर हमें कितने और एक्स्ट्रा मैन लगेंगे, वो कितने लगेंगे 20 मैन और एक्स्ट्रा लगेंगे। ओके, सो आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 20 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 16 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। अब यहाँ पर कैपेसिटी का क्या मतलब है, कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है वो, और जो एक वुमेन है वो एक दिन में कितना काम कर रही है, वो उसकी कैपेसिटी, ये इन दोनों की कैपेसिटी हो जाएगी, और इनका ही हमें रेशियो बताना है। तो सबसे पहले मैं गिवन डाटा को लिख लेता हूँ कि भाई 20 वुमेन जो हैं वो किसी काम को 16 दिन में खत्म कर रही है। ओके, और वहीं पर दूसरी तरफ क्या है, 16 मैन जो है वो उसी काम को, सेम वर्क को वो कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, वो 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एफिशिएंसी बतानी है दोनों की रेशो में, दोनों की एफिशिएंसी का रेशो बताना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा कि भाई जो एक वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करेगी। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम, वो एक वुमेन उस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में करेगी, जब मुझे ये पता लग जाएगा तो फिर मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि वो एक दिन में कितना काम करेगी। तो एक वुमेन उस पर्टिकुलर काम को, जिसको 20 वुमेन 16 दिन में कर रही है, एक वुमेन उस काम को 20 इंटू 16 डेज में करेगी, जो कि कितना होता है भाई, 20 की 10 से करेंगे 200, और इस 20 की 6 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यार, कितना आएगा ये भाई, 200 तो ये हो गया, और 20 की 6 से करेंगे 120 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 320 यहाँ पर आ जाएगा, 320 डेज। ओके, 200 और 120, 320 डेज, मतलब एक वुमेन उसी पर्टिकुलर काम को 320 दिन में करेगी। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 320, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, एक वुमेन एक दिन में 1 डिवाइडेड बाय 320 काम करेगी। अब बात करते हैं मैन की इफिशियंसी निकालते हैं। भाई 16 मैन 15 दिन में काम, 16 मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो एक मैन एक आदमी उसी काम को 16 इंटू 15 डेज में करेगा। सिंपल है, 16 इंटू 10 करेंगे तो 160। अब 16 इंटू 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 80। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 160 प्लस 80 करेंगे तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 0, यहाँ पर ये 4 और ये 240। मतलब इसे कितना टाइम लगेगा, ये एक आदमी उस पर्टिकुलर काम को 240 डेज में करेगा। अब इसका मतलब ये एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डिवाइडेड बाई 240। ये देखो यहाँ पर हमने मैन की एफिशिएंसी निकाल ली और यहाँ पर हमने वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ली। अब ये बोल रहा है कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बताना है। तो रेशियो किसमें बताना है, मैन एंड वुमेन का रेशियो। तो मैन 1 मैन और 1 वुमेन का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ। 1 मैन और 1 वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 वुमेन का कितना है 1 डिवाइडेड बाय 320, और यहाँ पर ये कितना है मैन का, सॉरी ये मैन वाले में मैंने वुमेन लिख दिया और वुमेन वाले में मैं मैन लिखने वाला था। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 मैन इज इक्वल्स टू और 1 वुमेन, 1 मैन का कितना है 1/240, 1/240 डिवाइडेड बाय 1 वुमेन का कितना है 1/320, 1/320। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 320 तो ऊपर आ जाएगा और ये 240 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर 8 4 इजार और यहाँ पर 8 3 इजार। तो 1 मैन और 1 वुमेन, इनका रेशो कितना आ गया 4:3, मतलब 4:3, ये इनका फाइनल रेशो बन गया इनकी एफिशिएंसी का। ओके, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 15 मैन कंप्लीटेड 35 चेयर्स वर्किंग फॉर 70 डेज एंड हाउ मेनी डेज वुड 25 मैन टेक टू मेक 30 चेयर्स। देखो इसमें ये बोला है कि भाई इसमें हमें एक तो M1 दे दिया, देखो ये 15 मैन है ना, और ये 35 चेयर बना रहे हैं 70 दिन में, मतलब M1 दे दिया और D1 दे दिया, और यहाँ पर W1 भी हमें दे दिया। देखो ये 35 चेयर बना रहे हैं और ये 30 चेयर बना रहे हैं, मतलब काम अलग अलग है। ओके, तो M1 D1 और W1 हमें दे दिया है। अभी बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी डेज, अगर 15 आदमी
35 चेयर बनाते हैं 70 दिन में, तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे 25 आदमी को, 25 लोगों को 30 चेयर बनाने में, ये बताना है। तो यहाँ पर हमें M2 भी दे के रखा है और वर्क 2 हमें कितना दे के रखा है 30, मतलब 30 चेयर बनानी है। तो हमें यहाँ पर वर्क 2 भी दिया हुआ है, ये मैं नीचे लिखूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वर्क 2 भी दे के रखा है, हमें डेज फाइंड आउट करना है, मतलब D2 डेज फाइंड आउट करना है। तो M1 कितना है 15, D1 कितना दे के रखा है भाई, D1 दे के रखा है 70 और डिवाइडेड बाई वर्क कितना है अपने पास 35 इक्वल्स टू M2 कितना है, M2 है भाई 25 और वर्क डेज हमें निकालना है तो D2 एज इट इज आ जाएगा। वर्क कितना करना है 30 चेयर बनानी है। ओके, अब हम इसे सोल्व करेंगे। देखो 35 इंटू 2 ये आ जाएगा 70, 2 इज़ार 35 बन जाओ, 35 2 इज़ार ये कट गया इससे, और यहाँ पर 5 5 इज़ार और 5 6 इज़ार। ओके, और ये 5 से 3 टाइम्स काट देगा, तो 6 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 3 यहाँ पर आ जाएगा 36 डेज लगेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा 36 डेज लगेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने वाला है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, ये बोल रहा है कि भाई 6 मैन मतलब 6 मैन 8 बॉयज, 6 मैन और 8 बॉयज अगर मिलकर काम करते हैं तो वो काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि भाई 26 मैन और 48 बॉयज काम को जब मिलकर करते हैं तो 2 दिन में खत्म कर देता है। अब हमें ये बताना है कि भाई द टाइम टेकन बाय 15 मैन, मतलब 15 मैन और 20 बॉयज जब मिलकर काम करेंगे तो वो काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ये है ना द टाइम टेकन, कितना टाइम वो लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा कि भाई जो 1 मैन है वो क्या करता है, जो 1 मैन है वो x मतलब पर डे x काम करता है, पर डे कितना काम करता है x काम करता है। और जो 1 बॉयज है वो एक दिन में y काम करता है। ओके, y के बराबर काम करता है, मतलब 1 मैन एक दिन में x के बराबर काम करता है और 1 बॉय एक दिन में y के बराबर काम करता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे कि भाई 6 मैन और 8 बॉयज, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो 6 मैन, क्योंकि एक मैन एक दिन में x के बराबर काम करता है तो 6 मैन एक दिन में 6 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अब 8 बॉयज, एक 1 बॉय एक दिन में y काम करता है तो 8 इंटू वाई हो जाएगा 8 बॉयज। ओके, और ये बराबर किसके हैं, और ये साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो ये 10 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं, 10 दिन में। तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेंगे 1/10। ओके, ये अपनी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि 26 मैन 26 मैन मतलब 26x, जब एक आदमी एक दिन में x के बराबर काम करता है तो 26 मैन एक दिन में 26x के बराबर काम करेंगे। और इसी तरीके से 48 बॉयज बोल रहा है, तो जब एक बॉय एक दिन में y के बराबर काम करता है तो 48 बॉयज एक दिन में 48 y के बराबर काम करेंगे इक्वल्स टू, और ये सारे मिलकर जब काम करते हैं 26 मैन और 48 बॉयज जब ये मिलकर काम करते हैं तो ये 2 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब ये एक दिन में 1/2 काम खत्म करेंगे। सिंपल है। अब ये देखो, ये अपनी दोनों ये इक्वेशन बन गई। ओके, अब इसे सोल्व करना है, तो इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो ये 6 है, ये 8 है और ये 48। यहाँ पर मैं अगर इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस फर्स्ट इक्वेशन की 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा 36x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 48y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10। ओके, और ये 26x ये तो एज इट इज हो जाएगी नीचे, ये बॉटम वाली ये वाली ये तो एज इट इज आ जाएगी। 48y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, जो ये देखो 48y और 48y ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, जब हम इस 6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 36 माइनस 26 इसका क्या आ जाएगा 10x, और यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1/2, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1/2 करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 10x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 1 इज तो 6 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1/10। तो
10 x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/10, और इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/100। तो देखो x की वैल्यू हमें मिल गई 1/100, मतलब एक मैन एक दिन में x के बराबर काम करता है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1/100। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में रख लेंगे, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे तो y की हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से 6x है, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी है 1/100, तो x की वैल्यू हमने रख दी, और यहाँ पर प्लस 8y इज इक्वल्स टू 1/10। ओके, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, प्लस ये 8y हो जाएगा, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से हम क्या करेंगे 8y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10, इसे हम इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और यहाँ से 8y इज इक्वल्स टू इन दोनों का 10 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 100, तो यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 8y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 100, और हम इसे 4 1 इज़ार और 4 2 इज़ार सोल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 100। अभी 100 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 200, तो y की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई 15 मैन और 20 बॉयज एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। भाई 15 मैन और प्लस 20 बॉयज साथ में मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो 15 मैन, एक मैन को हमने x के बराबर, एक दिन में एक मैन x के बराबर काम करता है, तो x की वैल्यू कितना है, तो 15 मैन कितना करेंगे 15 इंटू 1/100, x की वैल्यू यही तो है ना भाई। 15 मैन और 20 बॉयज एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब 15, एक आदमी एक मैन मिलकर, एक मैन एक दिन में x के बराबर काम करता है, तो 15 मैन 15x हो जाएगा, प्लस 50, अब 20 बॉयज, एक बॉयज एक दिन में y काम करता है, तो 20 बॉय कितने हो जाएंगे 20y हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, देखो ये आ जाएगा 20, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/200, तो यहाँ से ये हमें कितना मिलेगा, देखो 15 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 200, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 20 विच इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 200। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 1 इज़ार 5 4 इज़ार, तो मतलब 15 मैन और प्लस 20 बॉयज मिलकर एक दिन में 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करते हैं। 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क ये कितने दिन में, एक दिन में करते हैं, तो इन्हें टोटल टाइम कितना लगेगा। भाई टोटल टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल टाइम मतलब इसका इनवर्स कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 4 डेज लगेंगे। तो 15 मैन और 20 बॉयज को इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा 4 डेज लगेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डिफिकल्टी आई है तो आप वीडियो को रिवर्स करो, थोड़ा सा पीछे करो और इसको दोबारा देख लो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 5 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। अब 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, while 10 women can do it in 5 days. In how many days 5 women and 3 men can do it? देखो क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल करके समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या है 10 विमेन किसी काम को 5 दिन में करती है। अब हमें ये बताना है कि भाई अगर 5 विमेन और 3 मेन काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मुझे इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है। 5 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब 5 आदमी 5 मैन काम कितने दिन में करते हैं 6 डेज में करते हैं। तो 1 मैन कितने दिन में उस काम को करेगा, 1 मैन उस काम को कितने दिन में करेगा 5 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 30 डेज। एक आदमी उस काम को 30 दिन में करेगा। अब इस तरीके से मैं क्या करता हूँ विमेन के निकाल लेता हूँ कि भाई 10 विमेन एक काम को 5 दिन में करती है, तो एक वुमेन उस पर्टिकुलर काम को कितने दिन में करेगी 10 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 50 डेज में करेगी। ओके, 50 डेज में करेगी। अब हमें बताना है कि भाई 5 वुमेन और 3 मैन कितने दिन में करेंगे। अब मैं यहाँ से क्योंकि मैंने एक मैन का निकाल लिया कि भाई 1 मैन और 1 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी, तो मैं यहाँ से एक चीज और भी निकालूंगा, वो क्या कि एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा। ओके, तो एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि जब वो 30 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में वो कितना करेगा 1/30 पर डे वो काम करेगा। और जो विमेन है
वन वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 1/50 पर डे करेगी। ओके, अभी बोल रहा है कि भाई 5 वुमेन और 3 मैन एक साथ मिलकर काम को करता है तो कितने दिन में करेंगे, तो मतलब 5 वुमेन, एक वुमेन कितने दिन में करती है, 1/50, तो 5 इंटू 1/50, हाँ 5 वुमेन है ना, तो प्लस 3 मैन, तो 3 इंटू, एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, 1/30, तो 3 इंटू 1/30, 3 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, इससे आ जाएगा। ओके, तो जब 5 इंटू 1 इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 1/10 आ जाएगा। और जब हम फाइनली इसे सोल्व करेंगे तो 2/10, इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/5, मतलब 5 विमेन 3 मैन एक साथ मिलकर एक दिन में 1/5 पार्ट ऑफ दी वर्क कंप्लीट करेंगे, तो टोटल कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कैसा आ जाएगा, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल इनवर्स कर देंगे इसका, तो वो कितना आ जाएगा, 4 डेज। तो टोटल कितना आ जाएगा, इन्हें कितने दिन लगेंगे, सिर्फ 4 दिन लगेंगे। ओके, सो अब बात करते हैं वेजेस के बारे में। काम बहुत हो गया, अब तनख्वाह बांटने का टाइम है। पैसे, काम तो कर दिया, अब पैसे भी तो पता होना चाहिए ना किस हिसाब से बटेंगे। तो पैसे जो बटते हैं ना, जो वेतन बटता है वो इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। लेट सपोज एक आदमी ए है, वो काम को 10 दिन में कर रहा है, और एक आदमी बी है, वो उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। और मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों को, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, अगर 2 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही साथ वो खत्म भी करेंगे। तो एक ए जब काम कर रहा है वो उसी काम को करने के 10 दिन लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और मैं मान लेता हूँ कि भाई इन्हें इसके अगर 20,000 रुपए मिल रहे हैं, दोनों को इस काम को करने के 20,000 रुपए मिल रहे हैं इकट्ठे, तो ये 20,000 रुपए इनमें किस तरीके से बांटे जाएंगे, मेन सवाल ये है। क्या मैं 20,000 का कुछ हिस्सा इसे दे दूं, कुछ हिस्सा इसे दे दूं, कुछ कितना होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इन दोनों के डेज का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इस 20,000 रुपए के 2 हिस्से होंगे, और मतलब 2 हिस्से होंगे, और उसके 2 पार्ट तो जाएंगे किसको, 2 पार्ट जाएंगे ए को, और उसका 1 पार्ट जाएगा बी को। इस तरीके से इनके वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। और इसकी एक ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज अगर कोई ए है, उसने काम किया 17 दिन में, 17 डेज में, और जो बी है उसने काम किया 11 डेज में, 11 डेज उसने काम करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी, इनका डेज का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, डेज डिवाइडेड बाई बी और डेज डिवाइडेड बाई ए। अब देखो ए ने कितने दिन में काम किया था, ए जो है उसने कितने दिन में काम किया था, 17 डेज, और बी ने कितना किया था, 11, तो यहाँ से ये 11 लिख देंगे। बी ने, ए के सामने बी के दिन लिखेंगे हम, ओके, और बी के सामने ए के डेज लिखेंगे 17। अगर इनको इस काम को करने के 2800 रुपये में मान लेता हूँ कि भाई इनको 2800 रुपये मिले होंगे, तो 1100 इसे मिलेंगे और 1700 इसे मिलेंगे। तो इस तरीके से जितनी इनकी एफिशिएंसी, भाई इसने ज्यादा दिन में काम किया मतलब इसकी एफिशिएंसी कम है, तो इसको ए को 1100 रुपये मिलेंगे जो कि कम है, और बी ने सिर्फ 11 दिन में वो ज्यादा काम किया, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो बी को 1700 रुपये मिलेंगे। ओके, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक थी। अब हम क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे और इस वेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अच्छे तरीके से एक बार हम क्वेश्चन के जरिए से समझेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कार्तिक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वाइल मनी कैन डू इट इन 25 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज आफ्टर, 1 सेकेंड, पेन में कुछ हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, आफ्टर आफ्टर ये बोला, आफ्टर विच कार्तिक डिपार्ट्स मनी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इफ द टोटल वेज पेड फॉर द वर्क इन 5 lakhs, व्हाट आर द कार्तिक एंड मनीज रेस्पेक्टिव शेयर। देखो क्वेश्चन को मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। भाई कार्तिक है वो काम को 20 दिन में करता है, और जो मनी है वो उसे 25 दिन में करती है। अब उन्होंने 4 दिन तो एक साथ काम किया, फिर क्या हुआ, कार्तिक छोड़कर चला गया काम को, फिर बाकी बचा हुआ काम मनी ने कंप्लीट किया। अब ये बोल रहा है कि भाई अगर टोटल वेज, अगर उन्हें टोटल वेतन कितना मिलता है, 5 लाख उन्हें उस काम के पैसे मिलते हैं, 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो कार्तिक को कितने दिए जाएंगे और मनी को कितने दिए जाएंगे, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले कार्तिक क्या करता है, कार्तिक उस काम को 20 दिन में करता है, ओके, और जो मनी है वो उसी काम को 25 दिन में करते हैं। सबसे पहले इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो इनके डेज का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा,
कार्तिक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, कार्तिक की आ जाएगी 5 और इसकी मनी की कितनी आ जाएगी, मनी की आ जाएगी 4। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, देखो ये बोल रहा है कि भाई उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया, मतलब 4 डेज उन्होंने एक साथ काम किया। तो कार्तिक ने 4 दिन में कितना किया होगा और मनी ने कितना किया होगा, क्योंकि कार्तिक एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म करता है, तो 4 दिन में उसने कितना किया होगा, 4 × 5 विच इज इक्वल्स टू 20 यूनिट। ओके, तो कार्तिक ने 4 दिन में 20 यूनिट काम किया होगा। अब मनी क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, तो उसने 4 दिन में 4 × 4 विच इज इक्वल्स टू 16 यूनिट, उसने सिर्फ 16 यूनिट किया होगा। और 4 दिन के बाद कार्तिक जो है वो काम को छोड़कर चला गया। तो टोटल काम कितना है अपने पास, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट माइनस 20 यूनिट, क्योंकि 20 यूनिट सिर्फ कार्तिक ने काम किया था, तो बाकी बचा कितना, 80 यूनिट। अब जो 80 यूनिट है, एक मिनट पेन में फिर से कुछ हो गया यार। अब जो 80 यूनिट काम है ना, वो किसने किया, बाकी बचा हुआ जो 80 है वो मनी ने किया, मनी ने किया। अब इनके काम का रेशो कितना आ जाएगा, मतलब इन्होंने किसने ज्यादा यूनिट काम किया, जिसने ज्यादा यूनिट काम किया होगा उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, जिसने कम किया होगा उसको पैसे कम मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मनी और कार्तिक और मनी का रिस्पेक्टिव शेयर हमें बताना है। तो कार्तिक और मनी, कार्तिक ने कितने यूनिट काम किया, 20 यूनिट काम किया, मनी ने कितने यूनिट काम किया, 80 यूनिट काम किया। तो 21,000 और 24,000, मतलब कार्तिक और मनी का जो काम का रेशो आया वो कितना आया, 1:4। मतलब कार्तिक को पैसे मिलेंगे 1x और मनी को पैसे मिलेंगे 4x। अब x यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है भाई, टोटल कितनी है 5x, और 5x की वैल्यू देके कितने रखे उन्हें, पैसे मिलने कितने हैं, 5 लाख। 5 लाख जब मिलना है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख, 1 लाख आ जाएगी, सिंपल। ओके, तो कार्तिक को कितने मिलने हैं भाई, 1x। तो 1 × 1 विच इज इक्वल टू कार्तिक को मिल जाएंगे 1 लाख। और बात आ गई मनी की, क्योंकि मनी की वैल्यू 4x है, तो 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4 लाख मिलेंगे किसको, मनी को। तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेजेस का। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी टुगेदर अर्न 640 रुपए फॉर 1 डेज वर्क। ए एंड बी अर्न 1440 रुपए फॉर 4 डेज वर्क। बी एंड सी ऑल्सो अर्न 1440 रुपए 3 डेज वर्क। हाउ मच मनी वुड बी अर्न फॉर अ डेज वर्क। देखो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाता हूँ भाई। 3 बंदे हैं ए बी सी, जिस दिन ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें 640 रुपए पर डे मिलते हैं। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर काम किया इन्होंने, तो इन्हें एक दिन के 640 रुपए मिले। वहीं दूसरी तरफ ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें 1440 रुपए मिलते हैं 4 दिन के। तो इन्हें एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे, 4 3 are 12 और 4 6 यहाँ पर आ जाएगा 360। इन्हें मिलेंगे 360 रुपीज पर डे। ए और बी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो इन्हें 360 रुपए एक दिन के मिलते हैं। और आगे बताया कि भाई बी एंड सी अगर मिलकर काम करते हैं, बी एंड सी अगर मिलकर काम करते हैं तो ये भी 1440 रुपए कमा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन में कमा लेते हैं। तो इन्हें एक दिन में कितने मिलेंगे, बी और सी अगर एक दिन में बी और सी मिलकर काम करेंगे तो इन्हें एक दिन में कितने मिलेंगे, 3 4 are 12 और यहाँ पर 3 8 are, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 480 रुपीज इन्हें एक दिन में मिलेंगे। अब हमें बताना क्या है, हाउ मच मनी वुड बी अर्न फॉर अ डेज वर्क। मतलब बी को एक दिन का कितना मिलेगा, बी जो है वो एक दिन में कितना कमाता है ये बताना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो ये तो अपनी 1 हो गई और ये अपनी इक्वेशन 2 हो गई और ये 3 हो गई, सिंपल। अब 3 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो बी मुझे 2 बार मिल जाएगा। मतलब a + 2b + c विच इज इक्वल्स टू 480 + 360 करेंगे। 480 में 300 जोड़ दो तो उसका क्या हो जाएगा, 780। 780 में 60 और जोड़ दो, ये आ जाएगा अपना 840। और ये ए बी सी मिलकर कितना कमाते हैं, a + b + c विच इज इक्वल्स टू ये कमाते हैं 640 रुपए। सिंपल। जब ये तो एक दूसरे से कट ही जाएंगे, सी और सी कट जाएगा। और ये जो बी है, ये जो बी है भाई इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए तो ये कट जाएगा, सी भी कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सिंगल बी बचेगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 840 - 640 विच इज इक्वल टू 200। मतलब वो एक दिन में 200 रुपए कमाता है। बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब ऐप पर देख रहे हो ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इससे आपका क्या फायदा होगा,
इससे आपका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। और दूसरा फायदा ये होगा, ये जो मैंने पढ़ा है ना आपको, ये 60 to 70% है। बाकी बचा हुआ परसेंटेज अगर आप कवर करना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। खुद से आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ भाई मैं क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो अब मेन मसला है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से लाऊं प्रैक्टिस के लिए। तो तभी तो बोल रहा हूँ कि भाई मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड करो। इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स सपोज आपने ये सेशन लिया, ये सेशन पढ़ने के बाद आपको उसी के नीचे इसकी एक्सरसाइज मिलेगी, उसी के नीचे आपको इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा, और वहीं पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके वो वहां पर मिलेंगे, और इसका क्वेश्चन बैंक मिलेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो सके। ओके। और अब मसला याद है कि भाई प्रैक्टिस करते हुए अगर हाँ मुझे कोई परेशानी आने लगी, एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगी, तो वहाँ पर आपको टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, और वहाँ पर आपको कमेंट्स भी मिलेंगी जो दूसरे बंदों ने वहाँ पर कमेंट्स करी होंगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर हो सके तो आपको वहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ओके। तो भाई अगर आप एप्टीट्यूड को वाकई सीरियसली लेकर सीखना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस मैं समझता हूँ आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।